हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि हो गए आरआरबी एनटीपीसी के। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये पीवाईक्यू होंगे और इस क्लास में हम लोग इंक्लूड किया है जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन हैं आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन जो भी लिए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया, इस बार हमने ऑप्शनल नहीं रखा है, इस बार मैंने वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। इजीली आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो मैंने हर क्वेश्चन को इस तरीके से वन लाइनर जरूर रखा है, लेकिन आप इस बात को देख पाएंगे कि उसका डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक एक चीज़ के बारे में मैंने पूरा प्रॉपर एक एक चीज़ मैंने आपको बताया। तो आप वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट पूरी तरीके से बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के नाम से। आप उस क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे ग्रुप डी भी आने वाला है, आ चुका है, ठीक है, उसका फॉर्म आ चुका है, आप सभी को पता है। तो आप एनटीपीसी का भी एग्जाम देंगे और अभी जो है जो भी एग्जाम्स लगे हैं रेलवे के उनको भी आप देते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से मैंने ले रखा है, ठीक है। जो आपका हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखो, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है और आसान है भी, आप सबको पता भी है। लेकिन दोस्तों कई बार होता है जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, आप उन्हीं को गलत करके चले जाते हो, क्योंकि आप उनको ना बहुत हल्के, बहुत लाइटली आप उनको ले लेते हो और आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और कई बार होता है ना, आप उस प्रश्न को गलत कर देते हो। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और रिवीजन अपना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है वो हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1942 में। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आप सभी को, तो इसलिए एकदम से चीज़ों को बढ़िया से लर्न कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है संविधान सभा के अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष के बारे में, तो वो भी प्रश्न आपने देखा होगा कि इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया है। तो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है वो पाया गया है गुजरात के कहाँ, गिरनार में, ठीक है। गिरनार में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख पाया गया। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो इस तरह से प्रश्न आपके आते हैं। अब इस देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वहां से प्रश्न बनते हैं और सबसे जरूरी चीज है कि आईएनएम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की थी। तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं ज्योग्राफी के, तो आप इनको फटाफट देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। बात करते हैं भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आप सबको पता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। बहुत ही आसान से प्रश्न है, ये सारी बातें आपको पता होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वो ये है कि चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। तो चेरापूंजी दोस्तों कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में सबसे मतलब जो चेरापूंजी है वो कहाँ है, मेघालय में स्थित है। चलिए बात करते हैं सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियां पर्वत कहाँ है। तो दोस्तों ये हैं आपके एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये दोनों ही श्रेणियां आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। तो दोस्तों सबको पता होगा कौन सा सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, तो वो है दोस्तों पैसिफिक, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का।
बात करते हैं जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास आज की बहुत छोटी होने वाली है, ठीक है। फटाफट आप इनको देख लीजिए एक बार। बात करेंगे पॉलिटी में, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सबको पता है भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रश्न किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो 42वां संशोधन है, ठीक है। 42वें संशोधन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें की गई, बहुत मतलब जो ये अमेंडमेंट है, ठीक है, 42वें नंबर का, ये आपका जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को सुधारा गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो दोस्तों 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये थोड़े से प्रश्न थे, ठीक है, कुछ ही प्रश्न थे जिनको आपने रिविजन किया, ठीक है, और एक छोटी सी क्लास में। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, ग्रुप डी के जो भी साइंस की क्लासेस हैं, जो भी साइंस की क्लासेस हैं दोस्तों, वो क्लासेस आपकी प्रॉपरली चलती रहेंगी, ठीक है। आप उनको जरूर देखिए, जितने भी PYQ होंगे और ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे सारे टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो साइंस की क्लास की मतलब साइंस के जो भी क्वेश्चन उनको आप करते रहिए और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे से कीजिए और यकीन कीजिए क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। और कई बार रिपीट तो देखो, रिपीट तो होती है बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि मेरे भाई आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने सब देखा होगा कि साइंस के जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको हम डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, प्रॉपरली एक एक बात वहाँ की हम समझाते हैं आपको, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप उस क्लास को एंजॉय कीजिए, देखिए, ठीक है, और अपनी तैयारी में और 4 चांद लगाइए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।